बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में राघोपुर सीट से बीजेपी ने सतीश कुमार यादव को टिकट दिया है। राघोपुर वही सीट है जहां से आरजेडी से तेजस्वी यादव उम्मीदवार हैं। तो हम हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे साथी सिद्धांत हैं। हम इनसे जानेंगे कि बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया है सतीश कुमार यादव, ये कौन है और क्या ये वाकई में तेजस्वी यादव को सीट पे कड़ी टक्कर दे पाएंगे या नहीं। तो सिद्धांत, सबसे पहले तो आप हमें सतीश कुमार यादव जिनको बीजेपी ने टिकट दिया उनके बारे में बता दीजिए कि वो कौन है, उनका इतिहास क्या रहा है, पॉलिटिकल जर्नी उनकी कहाँ से शुरू हुई है। देखिए, राघोपुर विधानसभा जो है इस पूरे चुनाव की कुछ एक हॉट सीट्स में से एक है। तेजस्वी यादव ने नामांकन कर दिया। उनका नामांकन करते वीडियो 2 दिन पहले आ गया और ये था कि यहाँ से कौन लड़ेगा। एक चर्चा थी कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, नहीं लड़े प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। फिर ये था कि अब कौन लड़ेगा, बीजेपी से किसका नाम आएगा या महागठबंधन से किसका नाम आएगा। तरीके से ये जो कोटा था ये जदयू का कोटा था। अच्छा। कहा जाता है, मतलब कि आप क्षेत्रीयता के दम पे लड़ते हैं, लेकिन प्रत्याशी जो हैं, क्या नाम है उनका, सतीश कुमार यादव, वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि सतीश कुमार यादव को लड़ाना मतलब सीधे यादव परिवार यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ सींग भिड़ाने जैसा है राजनीतिक अखाड़े में। इस सीट पर राबड़ी देवी ने 2005 में सतीश यादव को हराया था। फिर 2010 में सतीश यादव ने उल्टा राबड़ी देवी को 15 या 16 हज़ार वोट से हरा दिया था। फिर उसके बाद 2 बार लगातार 2015 में और 2020 में लगातार तेजस्वी यादव इस सीट पे चुनाव जीत चुके हैं। उस परिवार के लिए बड़े गौरव और बहुत ज़्यादा पारिवारिक शान की भी बात है और राजनीतिक शान की तो बात है ही है कि ये सीट उनके घर की सीट है। इसलिए तेजस्वी यादव यहाँ से लड़ते जा रहे हैं। सतीश यादव को लड़ाना मतलब बीजेपी ने वॉकओवर नहीं दिया है। कई बार राजनीति में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप बड़े नाम के आगे आप बहुत बड़ा नाम नहीं खड़ा करते हो। आपको लगता है कि यार ठीक है, हो जाएगा, हम लोग कहीं और टक्कर देंगे। आप राजनीतिक फ्लेक्सिंग ऐसी ही होती है, लेकिन बीजेपी ने इस सीट पे ऐसा नहीं किया है। तो सतीश कुमार यादव को टिकट देना मतलब सीधे सीधे उस व्यक्ति को टिकट देना मतलब जिसने राबड़ी देवी को हराया। अब सतीश कुमार यादव की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत पॉलिटिकल करियर की आरजेडी से ही हुई थी, बाद में जदयू में चले गए, तभी वो राबड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और तेजस्वी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। तो सीन समीकरण ऐसा कुछ बनता है राघोपुर सीट का। इसके अलावा अगर जो लिस्ट आई है उसके साथ बीजेपी ने अपने कोटे के 101 नाम तो ओपन कर दिए हैं। 3 लिस्ट आई। पहली लिस्ट में कुल आपके 71 नाम थे, दूसरी लिस्ट में 12 नाम थे और बचे हुए 18 नाम जो वो कल देर रात आ गए। इससे बीजेपी का 101 सीट का जो पूरा समीकरण था वो पूरा हो गया है। अब बीजेपी ने कुछ सीटों पे बड़े उम्मीदवार उतार दिए हैं, जैसे दरभंगा की उस सीट से, अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर को उतार दिया है। बक्सर सदर सीट से आनंद मिश्रा आईपीएस को उतार दिया है, जो पहले एक महीने पहले जनस्वराज पार्टी में बैठे हुए थे और अब बीजेपी में बैठे हुए हैं। हाँ, जनस्वराज के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे भाई, वो मंच पे प्रशांत किशोर के बगल में बैठे हुए थे और अब उनको अब बीजेपी में हैं और बीजेपी से टिकट मिल चुका है, लड़ेंगे वो। उसके पहले निर्दलीय थे वो। इसके अलावा कुछ और टिकटों पे चर्चा कर लेते हैं जो आई है कल रात की लिस्ट में, जिनके नाम आए हैं, जिनको सिंबल मिलेगा। रामनगर जो शेड्यूल कास्ट है उसमें नंदकिशोर राम को, नरकटियागंज संजय पांडे को मिल गया है, बगहा में राम सिंह को मिल गया है, बगहा मतलब चंपारण वाला इलाका। लौरिया जो विनय बिहारी को मिल गया है, नौतन से नारायण प्रसाद को, चनपटिया वाली सीट से उमाकांत सिंह को टिकट दिया गया है और इसके अलावा कल्याणपुर से सचिन प्रसाद सिंह को और चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता वहाँ के कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं। कोचाधामन की सीट बड़ी फंसी रहती है, वीणा देवी को टिकट दिया गया है। भभुआ वाली सीट से भारत बिंद को, मोहनिया वाली सीट से जो बनारस से लगायत है वो वाला इलाका, वहाँ से संगीता कुमारी को टिकट दिया गया है। मतलब अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। राघोपुर का हम तो बता ही दिया आपको। मिला जुला के बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है 101। बीजेपी ने अपने सामाजिक समीकरण का उसका ध्यान रखा है। जिस सीट पर जो जाति और जो समूह जो वर्ग हावी है, बीजेपी ने उनको वहाँ पे टिकट दे दिया है।
अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि ये लोग बोलेंगे, अब उस हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कई सारे लोग को बोलने का मौका मिलेगा कि बीजेपी के 101 नामों में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। ये आलोचना बीजेपी की होगी। बीजेपी इसको अपने तरीके से काउंटर करेगी, खासकर पूर्व सीमांचल वाले इलाके में जहाँ पे AIMIM ने भी टिकटों की घोषणा शायद कर दी होगी या करने वाले होंगे। वहाँ पर भी इस तरह की बातें होंगी। अब बड़ा अपडेट तो आपने सुबह बता ही दिया है कि खेसारी लाल यादव को, कि उनकी पत्नी को टिकट मिल गया है और पवन सिंह को टिकट नहीं मिला है। उनकी पत्नी को भी अभी चुनाव लड़ने वाली सिचुएशन की लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये चीज़ पे अभी क्लियर नहीं हो पा रही। हाँ, उनकी पत्नी का ये चल रहा है क्योंकि JDU के और BJP के एक बड़े नेता हैं, मतलब BJP के भी करीब हैं और JDU के तो नेता है ही हैं वो। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए, पवन सिंह ने अगर कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बस पार्टी में हूँ, तो ज़्यादा चांस है कि ज्योति भी चुनाव न लड़ें। अच्छा। ज्योति जो है वो एक पॉलिटिकल टूल थी और उनका था कि पवन सिंह अगर लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगी। अगर वो दोनों लोग लड़ जाते तो इस सिरफुटअव्वल में पवन सिंह की फजीहत बहुत ज़्यादा हो जाती। पवन सिंह पीछे हट गए, तब ज्योति सिंह का थोड़ा सा कंफर्मेशन अभी आना बचा है कि वो नहीं लड़ेंगी। अब एक आध दिन में सारे नाम ही आ जाएंगे, 2 फेज़ का चुनाव है, तो बस मामला चलता रहेगा। देखिए, जब तक चुनाव है तब तक खबरें आती रहेंगी, मामला चलता रहेगा, बहुत दिलचस्प खबरें भी आएंगी। फिलहाल हम जिस सीट की बात कर रहे थे, राघोपुर सीट, वहाँ से मोटे तौर पे देखें तो RJD की ओर से तेजस्वी यादव मैदान में, BJP की ओर से सतीश कुमार यादव हैं और जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उनकी ओर से चंचल सिंह को टिकट मिला है। अब ये हाई प्रोफाइल सीट है, इस सीट पर कौन जीतता है कौन हारता है ये चुनाव नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए और इसके साथ ही हमारी टीम बिहार चुनाव कवर करने के लिए ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। कौन से मुद्दे हैं जो कवर करने चाहिए? टीमें जाएंगी। हाँ, और भी टीमें जाएंगी, आप नए चेहरे भी देखते रहेंगे। तो आपकी सीट पे हम क्यों आए, कौन से मुद्दे हैं, वहाँ क्या खास है, ये तमाम जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूँ सुप्रिया, मेरे साथ है सिद्धांत और कैमरे के पीछे है प्रशांत। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।